यूएई का फुजेरा पोर्ट एक अचानक हुआ मिसाइल और ड्रोन हमला और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जो एक शांति का इल्यूजन था वो पूरी तरह टूट गया है। आप इसे सिर्फ एक आम हमला मत मानिए, ये सीधे तौर पर दुनिया की इकोनॉमी की सबसे क्रिटिकल नस पर किया गया वॉर है। एक तरफ आप देखते हैं कि यूएई पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बुला रहा है, प्रॉपर्टी पर भारी डिस्काउंट दे रहा है, वीज़ा रूल्स आसान कर रहा है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, उसी आसमान में ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट की जा रही हैं। जिस जगह को पूरी दुनिया के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा था, वो रातों रात एक एक्टिव वॉर जोन में बदल चुकी है। और इस वॉर जोन की कीमत सिर्फ इमारतों को नहीं चुकानी पड़ रही। इस क्रिटिकल एनर्जी सेंटर पर जब ये स्ट्राइक हुई तो वहां काम कर रहे 3 भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात इतनी तेजी से बेकाबू हुए हैं कि इमरजेंसी रेस्क्यू तक की नौबत आ गई। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूएई में तो ढेरों पोर्ट्स हैं, फिर निशाना सिर्फ और सिर्फ फुजेरा को ही क्यों बनाया गया? अगर आप इसे कोई इत्तेफाक समझ रहे हैं तो रुकिए। मैप पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही गहरी और कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल चाल है। दरअसल दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ हमेशा अमेरिकी युद्धपोत तैनात रहते हैं। अब इसी चोक पॉइंट और खतरे से बचने के लिए एक नया बाईपास तैयार किया गया था, हबशान फुजेरा पाइपलाइन। ये पाइपलाइन भारत और चीन जैसे देशों के लिए तेल का सबसे सुरक्षित और सीधा रास्ता था, जो हॉर्मुज़ को पूरी तरह बाईपास कर देता है। और यही वो बाईपास है जो ईरान की आंखों में खटक रहा था। ईरान के पास वैसे ही फंड्स की कमी है और ऊपर से उनके अपने जहाज़ों को हॉर्मुज़ पार नहीं करने दिया जा रहा। तो उनका मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है, अगर हमारे जहाज़ यहां से नहीं गुजरेंगे तो कोई और भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बाईपास को हिट करने का सीधा मतलब है सबका रास्ता ब्लॉक कर देना। रास्ता ब्लॉक करने की ये चाल अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। फुजेरा के साथ साथ ईरान ने हॉर्मुज़ में अमेरिकी युद्धपोतों को भी टारगेट किया और इसका नतीजा, अमेरिका ने तुरंत रिटेलिएट करते हुए 7 ईरानी नावों को तबाह कर दिया। जो अब तक एक प्रॉक्सी वॉर लग रहा था, वो हमारे सामने एक सीधे युद्ध में बदल रहा है। सिचुएशन उस वक्त और भी ज्यादा इंटेंस हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप का सीधा बयान आया। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान जो भी करेगा, अमेरिका उसका और कड़ा जवाब देगा। यानी अगर किसी को लग रहा था कि यहां कोई सीज फायर होने वाला है, तो उस उम्मीद पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। और बैक चैनल डिप्लोमेसी, वो रास्ता भी अब बंद ही समझिए। पाकिस्तान में हुई एकमात्र शांति वार्ता पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ईरान अब बैकफुट पर है, उन्हें डिप्लोमेसी से कोई रास्ता नहीं दिख रहा और यही हताशा इस पूरे रीजन को एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडल ईस्ट में जल रहे इस स्पोर्ट का हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना है। सच तो ये है कि ये अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये सीधे तौर पर हमारी इकोनॉमी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इस पूरे संकट के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं यूएई में रहने वाले हमारे 35 लाख भारतीय। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो वहां के इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर की रीढ़ हैं। और अब यही पूरा सेक्टर मिसाइलों के क्रॉसहेयर में है। गल्फ में होने वाला कोई भी एस्केलेशन सबसे पहले इसी भारतीय आबादी को हिट करने वाला है। और जान के इस खतरे के साथ साथ इसका एक इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। कच्चे तेल की कीमतें जो बहुत मुश्किल से $100 के नीचे कूल डाउन हो रही थीं, इस एक ड्रोन स्ट्राइक ने उन्हें रातों रात फिर से $115 के पार पहुंचा दिया है। ग्लोबल मार्केट में इस वक्त एक सीरियस पैनिक सेट इन हो चुका है। और इस ग्लोबल पैनिक का सीधा रिपल इफेक्ट हमारे घरेलू बाजार पर पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट की इस हलचल का मतलब है कि इलेक्शंस के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा प्राइस शॉक होगा जिसका सीधा असर आम नागरिक के बजट पर पड़ेगा। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो एक बहुत ही डराने वाला पैटर्न उभर रहा है। याद कीजिए 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, जो आज 4 साल बाद भी दुनिया को पैरालाइज किए हुए है। और अब ठीक उसी तरह मिडिल ईस्ट में एक ऐसे ही लंबे, थका देने वाले और अंधीन युद्ध के चक्कर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। फुजेरा का ये धमाका कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन पर किया गया एक डायरेक्ट अटैक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये एक और एंडलेस ग्लोबल वॉर का स्पार्क है? एक ऐसा युद्ध जिसकी कीमत पूरी दुनिया आने वाले कई सालों तक चुकाएगी। ये वो सिचुएशन है जो आने वाले कल का ग्लोबल ऑर्डर तय करने वाली है।